नमस्कार दोस्तों, क्लास 12th चैप्टर 2 विलियन का दोस्तों यहाँ 18वां पार्ट है। इस पार्ट में हम दोस्तों परासरण दाब का अंकित क्वेश्चन को हल करेंगे। चूँकि दोस्तों अंकित क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें सूत्र की ज़रूरत होगी। इसके लिए दोस्तों हमें वन टॉप समीकरण की सहायता से परासरण दाब का अंकित क्वेश्चन को हल करने का सूत्र निकालेंगे। साथ में दोस्तों आप वन टॉप समीकरण की उत्पत्ति को भी करना सीख जाएंगे, क्योंकि दोस्तों कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है वन टॉप समीकरण की उत्पत्ति कीजिए। सबसे पहले दोस्तों परिभाषा पढ़ते हैं। किसी आवासशील विलय के तनु विलयन अर्थात दोस्तों जिसमें विलय की मात्रा बहुत कम हो। विलयन का परासरण दाब को दोस्तों हम पाई से डिनोट करेंगे एवं विलयन के परमताप टी के समानुपाती होता है जब विलयन का सांद्रण से स्थिर हो। इसे दोस्तों वन टॉप नियम कहते हैं। आगे दोस्तों चाल से नियम से, चूँकि दोस्तों चाल से का नियम स्थिर सांद्रण पर किसी विलयन का दोस्तों जो परासरण दाब होता है वो उसके परमताप टी के समानुपाती होता है। उसी परिभाषा को दोस्तों मैंने इस रूप में लिख दिया है कि जो विलयन का दोस्तों परासरण दाब है उसके परमताप टी के समानुपाती होता है। दोस्तों इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं, जहाँ दोस्तों जो हमारा पाई है वो परासरण दाब रहेगा एवं टी हमारा ताप रहेगा। आगे दोस्तों बायल के नियम के अनुसार दोस्तों स्थिर ताप पर किसी विलयन का दोस्तों जो परासरण दाब है वो उसकी सांद्रता सी के दोस्तों समानुपाती होता है। जहाँ दोस्तों सी हमारा सांद्रण रहेगा, पी पुनः दोस्तों परासरण दाब रहेगा। इसे हम दोस्तों समीकरण 2 मान लेते हैं। अब दोस्तों समीकरण 1 और 2 से, चूँकि दोस्तों दोनों समीकरण में हमें पाई दिया है तो इसलिए हम लिख देते हैं पाई समानुपाती दोस्तों सी टी। दोस्तों इसे टी सी या फिर दोस्तों इसे सी टी लिख सकते हैं। आगे दोस्तों समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक स्थिरांक मान लेते हैं दोस्तों, तो स्थिरांक हो जाएगा हमारा आर। तो दोस्तों हमारा समीकरण बन जाता है पाई आर सी टी, जहाँ दोस्तों जो आर है वो एक स्थिरांक है, चूँकि दोस्तों जो हमारा सी है सी के बराबर दोस्तों यहाँ मैं लिख देता हूँ, सी बराबर दोस्तों होता है 1/v। आप इसे ध्यान रखिए दोस्तों। तो सी का मान दोस्तों हम रख देंगे 1/v, तो हमारा बन जाएगा पाई। सी को दोस्तों मैं आगे लिख देता हूँ, आगे हम इसका मान लिख देंगे 1/v दोस्तों आर टी। आगे दोस्तों हम v का पक्षांतर कर देंगे तो हमारा बन जाएगा पाई वी आर टी। चूँकि दोस्तों 1 से इंटू करेंगे तो वही मान प्राप्त होगा। ध्यान दिए दोस्तों, ये हमारा आदर्श गैस समीकरण बन रहा है। चूँकि दोस्तों आदर्श गैस समीकरण में मोल की संख्या होती है, इसीलिए दोस्तों मोल के लिए हम लिख देंगे n। देखिए दोस्तों मैंने यहाँ लिख दिया है n मोलों की संख्या। तब दोस्तों हमारा समीकरण बन जाता है पी वी बराबर एन आर टी। ये दोस्तों हमारा आदर्श समीकरण है, पी बराबर एन आर टी। दोस्तों यदि आपसे वन टॉप समीकरण पूछे जाए तो आप यहाँ पर P बराबर एन आर टी करके इसे लिख सकते हैं। यदि दोस्तों आपसे वन टॉप समीकरण के लिए दोस्तों अणुभार पूछेगा तो दोस्तों आप आगे इस प्रकार से लिखिए वन टॉप के लिए अणुभार। देखिए दोस्तों मैंने लिख दिया वन टॉप समीकरण के लिए अणुभार। चूँकि दोस्तों n बराबर जो हमारा n होता है उसके बराबर होता है W/m। मोल बराबर दोस्तों द्रव्यमान बटा अणुभार होता है। इस तरह दोस्तों हमें n का मान W/m मिलेगा, तो हम इस समीकरण में मान रख देंगे पी वी बराबर दोस्तों n के स्थान पर हो जाएगा अब W/m दोस्तों आर टी। आगे दोस्तों अणुभार के लिए अर्थात दोस्तों m के मान के लिए m को हम v से दोस्तों पक्षांतर कर देते हैं पाई v से। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से m बराबर हमारा बन जाता है WRT अपान में दोस्तों पाई v। देखिए दोस्तों इस फॉर्मूला के आधार पर ही अब हम अंकित क्वेश्चन को हल करेंगे। परासरण दाब संबंधित अंकित क्वेश्चन को इसी फॉर्मूले से दोस्तों हल करेंगे। दोस्तों आप इसे कापी में नोट कर लीजिए, लिखते जाइए। और दोस्तों आगे की जहाँ हमारा m दोस्तों रहेगा हमारा अणुभार, W रहेगा दोस्तों हमारा द्रव्यमान, R हमारा एक गैस स्थिरांक रहेगा, T दोस्तों हमारा रहेगा परमताप, पाई दोस्तों परासरण दाब और V आयतन होता है। आप यहाँ पर नोट करते जाइए दोस्तों, जहाँ करके लिख लीजिए इन बातों को। दोस्तों परासरण दाब के सवाल करने के लिए हमें कुछ बातों को याद रखना है। मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ दोस्तों, कुछ बातें आपको नोट रखना है। दोस्तों जो हमारा विलयन होगा वो हमेशा हमें लीटर में रखना है। यदि दोस्तों हमें दिया होगा 10 ml 20 ml या फिर दोस्तों 100 ml दिया है तो उसे हमेशा हमें लीटर में परिवर्तित करना होगा। इसके लिए दोस्तों हम 1000 से उसे डिवाइड करेंगे। जैसे दोस्तों हमें दिया है कोई सा विलयन 100 ml, दोस्तों हमें अगर 100 ml में दिया है तो इसे हमें लीटर में ले जाना है। तो इसके लिए दोस्तों हम लीटर के लिए 1000 से इसे डिवाइड कर देंगे। तो दोस्तों आंसर आ जाएगा हमारा 0.1 लीटर। और दूसरे उदाहरण देख लिए दोस्तों, जैसे हमें दिया है 500 ml,
तो दोस्तों 500 ml को हमें लीटर में कन्वर्ट करना है, तो 500 बटा हम कर देंगे 1000। इस तरह हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा दोस्तों 0.5 लीटर दोस्तों। दूसरी बात दोस्तों हमें याद रखनी, जो हमारा ताप रहेगा उसे दोस्तों हमें केल्विन में बदलना है। जैसे दोस्तों हमें ताप अगर केल्विन में दोस्तों दिया है, जैसे कि हमें दिया है 100 डिग्री सी, दोस्तों हमारा ताप दिया है हमें 100 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पर दोस्तों हमें सेल्सियस में रखते हुए से हमें केल्विन में परिवर्तित करना है। इसके लिए दोस्तों आपको एक काम करना है कि जितना हमारे सी तापमान रहेगा इसमें 273 को प्लस ऐड कर देना है दोस्तों। तो के लिए दोस्तों हमारा मान बन जाएगा 100 + 273। चूँकि दोस्तों 273 परम ताप होता है, अर्थात दोस्तों 0 डिग्री सी बराबर होता है 273। इस तरह दोस्तों हमारा के में कन्वर्ट करने पर 373 बन जाएगा केल्विन में। कोई सा भी ताप दोस्तों यदि आपको सी में दिया है तो इसे के में करने के लिए उसमें 273 ऐड कर देना है। आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। पहला सवाल दोस्तों हमारा है 300 के, अर्थात दोस्तों हमें सवाल में केल्विन दिया हुआ है, तो दोस्तों हमें इसे अब परिवर्तित नहीं करना। यदि दोस्तों हमें सी में दिया होता सेल्सियस में तो हम इसे परिवर्तित करते। तो दोस्तों 300 के पर यूरिया के उस विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमसे परासरण दाब पूछा गया है, जिसके 1 लीटर में दोस्तों हमें आयतन भी 1 लीटर में दिया है। लीटर में 6 ग्राम यूरिया है, अर्थात दोस्तों 1 लीटर विलयन में 6 ग्राम यूरिया है। यूरिया दोस्तों हमारा विलय रहेगा, जल हमारा दोस्तों विलायक रहेगा। जहाँ पर दोस्तों हमें आर दिया है 0.0821 लीटर वायुमंडल डिग्री इनवर्स मोल इनवर्स, और दोस्तों हमें यूरिया का अनुभार भी दिया हुआ है 60। अब इसे दोस्तों सोल्व करते हैं। सबसे पहले जो दोस्तों हमें मान दिए हैं उनको लिखते हैं। तो लिखेंगे दोस्तों दिया है, ध्यान दिए दोस्तों हमें विलियन का लीटर में आयतन भी दिया है, V बराबर 1 लीटर। आगे दोस्तों ताप हमें दिया हुआ है, ये देखिए दोस्तों ताप T बराबर हमें दिया है 300 के। आगे दोस्तों R का मान हमें दिया है 0.0821। चूँकि दोस्तों हमें 6 ग्राम विलय यूरिया है, अर्थात विलय को हम प्रदर्शित करते हैं B से। ये देखिए दोस्तों विलय का भार हमें दिया है 6 ग्राम। आगे दोस्तों MB अर्थात दोस्तों विलय का अनुभार भी हमें दिया हुआ है 60, क्योंकि दोस्तों हमारा जो विलय है वो यूरिया है, तो उसके लिए हमें अनुभार भी दिया हुआ है। आगे दोस्तों परासरण दाब सूत्र से, चूँकि दोस्तों हमें परासरण दाब ज्ञात करना है इसलिए पाई बराबर क्या। आगे दोस्तों मैंने लिख दिया है परासरण दाब सूत्र। अब हम परासरण दाब सूत्र लिखते हैं दोस्तों। तो हमारा परासरण सूत्र बन जाता है पाई बराबर WB इंटू दोस्तों RT अपान में MB इंटू दोस्तों V। आगे दोस्तों सारी वैल्यू हम रख देते हैं सवाल में। तो पाई बराबर दोस्तों हमारा बन जाता है WB अर्थात दोस्तों 6 इंटू R बराबर 0.0821 इंटू दोस्तों T बराबर हमें दिया है 300 अपान में दोस्तों रहेगा MB अर्थात यूरिया का अनुभार दोस्तों दिया है 60। विलियन का आयतन हमें दोस्तों दिया है 1 लीटर। दोस्तों मैं इसे दूसरी कॉपी में सोल्व कर लेता हूँ। आप भी दोस्तों वीडियो रोक लीजिए कुछ समय के लिए, क्वेश्चन को आप खुद सोल्व कीजिए। आई होप दोस्तों आपने क्वेश्चन को सोल्व कर लिया होगा। अब देखिए आप एक बार मिलान करते जाइए। सबसे पहले दोस्तों हम दशमलव को हटाएंगे सवाल में से। दशमलव के आगे दोस्तों हमें इधर 1 2 3 4 अंक दिखाई दे रहे हैं, तो हम नीचे 4 अंक या 4 जीरो के रूप में उसे लिख देंगे। दोस्तों हमारा सवाल बन जाएगा इस तरह से। हमने दशमलव हटाया, दशमलव को दोस्तों हमने 1 लिखा, जितने अंक हैं उतने हम शून्य लिख देते हैं। आगे हमें दिया है 60 इंटू दोस्तों 1। अब देखिए दोस्तों 2 जीरो से हमने 2 जीरो काटा है। आगे यहाँ पर 3 से दोस्तों हमने 60 को काटा है, तो 3 दूना 6, जीरो की दोस्तों रहेगी 0। आगे दोस्तों 6 2 से हमने डिवाइड किया है, 2 से 3 बार, 2 तिया 6, 2 हम ये देखिए दोस्तों इसे 10 बार। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर अब हमारा पाई बराबर 3 इंटू 821 अपान में दोस्तों 10 इंटू 10 बराबर हो जाते हैं 100। ये स्थिति बन जाती है दोस्तों आगे। अब आगे दोस्तों हम 3 से इंटू कर देते हैं 821 में। तो देखिए दोस्तों 3 एकम 3 बन जाएगा, 3 दूना हमारा 6 और 8 तेरह दोस्तों 24 अपान में रहेगा दोस्तों 100। इसे दोस्तों डिवाइड कर देते हैं। तो दोस्तों देखिए दोस्तों 100 दूना हो जाते हैं हमारे 200, हमारे पास रह जाते हैं 463। ये देखिए 100 चुको 400, देखिए दोस्तों 400 हो गया, कुल 63 बच जाते हैं। दशमलव लगाएंगे 6 3 अर्थात दोस्तों 24.63 हमारा आंसर रहेगा। मैं लिख देता हूँ दोस्तों यहाँ पर
पाई बराबर देखिए दोस्तों 24.63 हमारा आंसर आएगा। आगे दोस्तों हमें इसकी इकाई के रूप में इसे लिख देना है वायुमंडल। ये देखिए दोस्त, हमारा अगला सवाल दोस्तों, ग्लूकोज के 5% विलयन का 27 डिग्री सेल्सियस पर दोस्तों परासरण दाब हमें याद करना है जब R बराबर 0.081 लीटर वायुमंडल डिग्री इनवर्स मोल इनवर्स हो। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमें सबसे पहले तो विलयन की गणना करते हैं दोस्तों। चूँकि हमें परसेंट में सवाल दिया है तो हमारा V रहेगा, अर्थात दोस्तों हमारा कुल विलयन रहेगा 100, क्योंकि परसेंट में दिया है तो दोस्तों ये हमारा रहेगा 100 ml। सबसे पहले दोस्तों हमें इस ml को लीटर में कन्वर्ट करना है, तो इसे हम इस रूप में लिख सकते हैं 100 अपान में दोस्तों 1000, तो हमारा बन जाता है 0.1 लीटर दोस्तों। आगे हमें दोस्तों C, अर्थात दोस्तों हमें तापमान भी C या केल्विन सेल्सियस में दिया है दोस्तों, इसे हमें केल्विन में बदलना है। तो दोस्तों हमें C बराबर दिया है 27 डिग्री, तो इसे हम केल्विन में ले जाएंगे तो K बराबर, चूँकि दोस्तों हमें K में बदलने के लिए 273 इसमें जोड़ने हैं दोस्तों। इनको जोड़ने पर हमें आंसर प्राप्त होता है 300 K। ध्यान दिए दोस्तों, हमारा तापमान केल्विन में बन गया है, इधर हमारा लीटर में हमें मान प्राप्त हो गया है। आगे दोस्तों, चूँकि अब हमें अणुभार अर्थात दोस्तों हमें विलेय और विलायक को पहचानना है। चूँकि दोस्तों ग्लूकोज का विलयन है, अर्थात ग्लूकोज को घोला गया है, तो ग्लूकोज दोस्तों हमारा विलेय रहेगा। विलेय दोस्तों हम विलेय के लिए लिखते हैं B, और दोस्तों भार के लिए लिखते हैं W, अर्थात दोस्तों हमारा WB रहेगा 5 ग्राम में रहेगा दोस्तों ये। आगे दोस्तों हमें विलेय का अणुभार निकालना है। अणुभार के लिए दोस्तों हम लिखते हैं MB, अर्थात दोस्तों विलेय का अणुभार। चूँकि दोस्तों ग्लूकोज का अणुभार 180 होता है, मैं यहाँ पर आपको निकाल के बता देता हूँ। एक तरफ दोस्तों आपको रफ़कारी में लिखना है ग्लूकोज। सबसे पहले दोस्तों इसका सूत्र लिखते हैं C6H12O6। यहाँ पर दोस्तों कार्बन का दोस्तों हमें भार निकालना है, तो कार्बन का अणुभार दोस्तों होता है 12। कितने अणुओं की संख्या है 6, तो 6 से इंटू करेंगे। आगे दोस्तों हाइड्रोजन का भार 1 होता है, अणुओं की संख्या दोस्तों 12 दी हुई है, 12 से इंटू करेंगे। प्लस ऑक्सीजन का भार दोस्तों 16 होता है, अणुओं की संख्या हमारे पास 6 है। इसे दोस्तों आप सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 180। तो मैंने यहाँ लिख दिया दोस्तों 180, ये आपको रफ़कारी में करना है दोस्तों एक तरफ। आगे R बराबर हमें दिया है 0.0821 वायुमंडल डिग्री इनवर्स मोल इनवर्स। चूँकि दोस्तों हमें परासरण दाब पाई को हमें ज्ञात करना है, तब दोस्तों हम सूत्र की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा सूत्र रहेगा पाई बराबर WB इंटू दोस्तों R इंटू T अपान में दोस्तों रहेगा MB इंटू B। हम दोस्तों मान रख देते हैं WB अर्थात दोस्तों 5 ग्राम इंटू R का मान हमें दिया है 0.0821 इंटू दोस्तों T को हमने दोस्तों केल्विन में परिवर्तित कर लिया है, तो हमारा रहेगा 300 केल्विन अपान दोस्तों MB 180 इंटू विलियन को दोस्तों हमने कन्वर्ट कर लिया है लीटर में 0.1। आप दोस्तों इसे सोल्व कीजिए, आपका आंसर सोल्व करने पर आएगा दोस्तों पाई बराबर 6.84 वायुमंडल। ये दोस्तों आपको सोल्व करने में समस्या आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो दोस्तों आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है 290 केल्विन पर। चूँकि दोस्तों हमें ताप के में दिया हुआ है, तो अब हमें इसे परिवर्तित नहीं करना है। ग्लूकोज के 1.8% विलयन का दोस्तों परासरण दाब हमें दिया हुआ है। ध्यान दिए दोस्तों, यहाँ पर हमें परासरण दाब अर्थात पाई का मान दिया है 2.4 वायुमंडल है। तो दोस्तों ग्लूकोज का हमें आणविक द्रव्यमान अर्थात दोस्तों MB ज्ञात करना है, जहाँ R का मान 0.0821 है। चूँकि दोस्तों हमें पुनः विलयन जो है प्रतिशत के रूप में दिया है, तो हमें इसे 100 ml में रखना है। इसके बाद दोस्तों इस ml को हमें लीटर में कन्वर्ट करना है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से इसे डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आंसर जाएगा 0.1 लीटर दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हमें लिखना है ताप अर्थात दोस्तों हमें T देखना है। T हमें पहले से ही दिया हुआ है केल्विन में, 290 केल्विन दिया है। आगे दोस्तों अब हम लिखते हैं WB अर्थात दोस्तों विलेय की
मात्रा। चूँकि दोस्तों विलय की मात्रा, विलय हमारा ग्लूकोज है, इसकी मात्रा हमें दी है 1.8 ग्राम। यहाँ पर दोस्तों हमें पाई का मान भी दिया हुआ है, पाई का मान रहेगा 2.4। ये दोस्तों दो हम पाई का मान दिया है, अर्थात दोस्तों परासरण दाब हमें दिया हुआ है। आर भी सवाल में दोस्तों हमें दिया हुआ है 0.0821। चूँकि दोस्तों अब हमें MB की गणना करनी है, मैं यहाँ पर सूत्र लिख देता हूँ दोस्तों। पाई बराबर WB इंटू R इंटू T अपान में दोस्तों MB इंटू V। दोस्तों हमें MB की गणना करनी है, तो MB का हम पक्षांतर कर देंगे पाई के साथ में, तो हमारा सवाल बन जाएगा दोस्तों। सूत्र हमें इस प्रकार मिल जाएगा, MB बराबर WB इंटू R इंटू T अपान में दोस्तों जो हमारा पाई है वो अपान में पहुँच जाएगा, पाई इंटू V। इस फॉर्मूले के आधार पर दोस्तों हमें मान रखना है, तो MB दोस्तों हमें ज्ञात करना है। WB का मान दोस्तों हमारे पास है 1.8 इंटू R का मान दिया हुआ है 0.0821 इंटू T हमें दोस्तों मिला है 290 अपान में पाई का मान हमें दोस्तों दिया है 2.4 इंटू V हमें दोस्तों दिया है बिलियन 0.1 लीटर दोस्तों। इसे दोस्तों आप सोल्व कीजिए, सोल्व करने पर आपका आंसर आएगा 178.56 ग्राम मोल इनवर्स दोस्तों। ये देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर लिख दिया है। आई होप दोस्तों आप इसे सॉल्व कर लेंगे। यदि आपको दोस्तों सॉल्व करने में कोई परेशानी आए तो आप कमेंट में इसे पूछ सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद।